सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, शो टाइम के लिए ट्रेलर आया है, बहुत ही ऑसम है। एंड इमरान जी आपसे स्टार्ट करेंगे, इस बार आप प्रोड्यूसर बने हैं जी, तो आप बताइए कि प्रोड्यूसर का काम होता है बहुत मुश्किल होता है। मेरे जो पहले प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझसे कहा था कि ये जो कुर्सी पे बैठता हूँ ये एक इलेक्ट्रिक चेयर है, क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और मेरा मानना है, जैसे उन्होंने कहा कि फिल्म मेकिंग सिर्फ शॉट लगाना, स्क्रिप्ट लिखना और स्टार्ट साउंड एक्शन कट नहीं होता है। आई थिंक बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं फिल्म के, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखना, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो हर दिन होता है फिल्म सेट पर, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्टार के ईगोज़ किस तरह मैनेज की जाए। तो ये सारी चीज़ों को एक तरह से प्रोड्यूसर ओवरसी करता है, और फिर उसको फिल्म का सेल, मार्केटिंग और वो सारी चीज़ें। तो ये जब मुझे स्क्रिप्ट मिली और मुझे उन्होंने कहा कि मुझे प्रोड्यूसर का कैरेक्टर प्ले करना है रघु खन्ना का, तो मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों से। मैंने इतने सारे रिलेशनशिप्स मेरे प्रोड्यूसर के साथ अच्छे ही रहे हैं, कुछ इतने अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन उन आई थिंक एक्सपीरियंसेस को इस शो में लेकर आना और फिर से जीना। बट ऑन द अदर साइड ऑफ द फ्रेंड्स एज अ प्रोड्यूसर ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और रघु एक बहुत ही क्विंटेसेंशियल मास फिल्म प्रोड्यूसर है। एक तरह से मेरी फिल्मोग्राफी से ये थोड़ा मिलता जुलता भी है, क्योंकि मैं अपने 15-16 सालों तक मैंने सिर्फ मास फिल्में की हैं। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग ऑफ सीइंग द वर्ल्ड ऑफ फिल्म्स और सिनेमा की दुनिया थ्रू दी आइज़ एंड थ्रू द स्टूडियो सिस्टम और प्रोड्यूसर की चेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। सो आपके जो स्टार कास्ट हैं, आपके जो स्टार हैं, उनके टैंट्रम कैसे आप हैंडल करते हैं? मैं तो हैंडल नहीं करता हूँ, जो हैंडल करते थे वो अभी यहाँ नहीं है, मिहिर चले गए हैं, लेकिन और अर्चित वो चले गए हैं। तो कितना टैंट्रम हमने दिया है उनको और कितनी तकलीफ़ें दी हैं उनको, वो मिहिर, करण और अर्चित ही बता पाएंगे। इमरान ये भी जानना चाहेंगे, आपका पहला वेब सीरीज है? नहीं, ये पहला नहीं है, मेरा दूसरा है। मैंने बार्ड ऑफ ब्लड भी किया था। इससे पहले ये मेरा क्वेश्चन है आपसे कि कितना चैलेंजिंग रहा एज अ एक्टर और एज अ प्रोड्यूसर कि ऑडियंस को अपने थ्रू कनेक्ट करना, क्योंकि वेब सीरीज की बात करें तो OTT पे बहुत ऐसे वेब सीरीज जो रनिंग कर रही हैं, उनके बीच अपने वेब सीरीज को एज अ ऑडियंस के सामने रखना और अट्रैक्ट करना कितना चैलेंजिंग? आई थिंक क्योंकि इतने सालों में जब से ऑब्वियसली OTT का एडवेंट रहा है, मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं, बहुत सारे ऑफर्स मैंने रिजेक्ट भी किए हैं, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मुझे एक ऐसा शो करना है जो एक क्लटर ब्रेकर हो, जो कुछ नई बात वो शो कह रहा है, जिस तरह ये है, ऐसा कोई शो नहीं है मार्केट पे या किसी OTT चैनल पे जो इस दुनिया को दर्शाता है। और ये तो एक छोटा हिस्सा है जहाँ मैंने दिखाया है कि नेपोटिज्म है, क्योंकि ये सब लोग यही एक चीज़ चल रही है ये 7 साल से हमारे इंडस्ट्री को लेकर। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जो आपको इस शो में दिखाई देंगी। एक तो हमारे लिए बहुत हम रिलेट कर सकते हैं इस दुनिया से, आप शायद रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ऑडियंस का हमेशा एक अल्योर होता है ना। ये एक दो चीज़ हमारे देश में एक तरह से रिलीजन है, क्रिकेट और फिल्में, लेकिन इंडस्ट्री किस तरह चलती है, इसके तौर तरीके यहाँ के लोग कैसे होते हैं, इस शो में वो दर्शाता है।